जी अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 3 करना है जी, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। पहले हम इसको इनवर्जन मेथड से करेंगे, फिर इसको क्रैमर रूल से करेंगे, फिर देखेंगे दोनों के आंसर सेम आते हैं या नहीं। ये भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि अगर क्रैमर रूल और इनवर्जन मेथड किसी मेथड से भी क्वेश्चन करे तो आंसर सेम आता है या नहीं। जी क्वेश्चन है जी, टू साइड ऑफ रेक्टेंगल इज डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड डायमेंशन इफ पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। जी ये जो क्वेश्चन है ये रेक्टेंगल के बारे में। आपको रेक्टेंगल के बारे में थोड़ी मैं बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। ये होती है रेक्टेंगल, इसमें दो साइडें एक जितनी होती हैं और दो एक जितनी। इसको आप वाई सपोज कर लें, ये वाई साइड है, ये एक्स साइड है। ये दोनों आपस में इक्वल होती हैं और ये दोनों आपस में इक्वल होती हैं, लेकिन ये और ये इक्वल नहीं होती। ये और ये इक्वल होती हैं, ये साइड और ये साइड इक्वल होती है, ये साइड और ये साइड इक्वल नहीं होती। जी तो ये तो आपको पता चल गया रेक्टेंगल के बारे में, रेक्टेंगल शेप किस तरह होती है और इसकी कौन कौन सी साइड्स इक्वल होती हैं। दूसरी बात, ये पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर जी आपने पढ़ा होगा 8 क्लास में। जी पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी किसी भी आपने फिगर का पेरीमीटर निकालना है तो उसकी सारी साइडों को प्लस कर दें, ऐड कर दें। जैसे ये स्क्वायर है, स्क्वायर का आपको पता होगा हर साइड इक्वल होती है, इसको भी एक्स कह लें, इसको भी एक्स एक्स एक्स। जी पेरीमीटर जो स्क्वायर का होगा वो जी एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, मैंने सारी साइडों को ऐड कर दिया तो पेरीमीटर किससे इक्वल आया जी 4x के। ठीक है जी। अब जी रेक्टेंगल का पेरीमीटर किस तरह निकलेगा जी, ये देखें एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, पेरीमीटर पी से मैंने डिनोट किया। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। अब ये मैंने दोनों एक्स क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों साइडें सेम होती है रेक्टेंगल की, मैंने आपको शुरू में बता दिया। ठीक है जी, तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। इस फिगर को इधर बना लेते हैं। ये पेरीमीटर भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ जी, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। जी तो पहले वो कहता है टू साइड ऑफ रेक्टेंगल इस डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी ये लफ्ज़ डिफर आ जाएगा ना किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में, उसका मतलब होता है जी माइनस। टू साइड ऑफ रेक्टेंगल, एक साइड आप एक्स सपोज करने, लेट एक्स वाई बी साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है जी, डिफर बाय 3.5 यानी दोनों को माइनस करें तो आंसर आता है 3.5। जी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5। एक हमारी इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन में कहता है फाइंड डायमेंशन। जी डायमेंशन का आपको पता है, डायमेंशन वो होती है जिससे फिगर बनती है। जैसे ये रेक्टेंगल है ना, ये एक्स वाई प्लेन में बनेगी इस तरह न्यू करके। इसका एक्स एक्सिस के साथ कुछ डिस्टेंस होगा, वाई एक्सिस के साथ होगा। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन निकालना है, यानी एक्स और वाई निकालना है। जी ये भी हमें पता चल गया, हमने निकालना है कि एक्स और वाई। इफ़ पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। जी अब आपको पता चलेगा, अब आपको पता चला होगा मैंने क्यों आपको पेरीमीटर बताया। पेरीमीटर है 67 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मैंने आपको बताया सम ऑफ ऑल साइड एक्स प्लस एक्स प्लस वाई। जी तो पेरीमीटर ये है, पी की जगह हमने क्या लिख देना, सिर्फ 67। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। जी तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन गई है।
अब ये क्वेश्चन नंबर 1 के की तरह बन गया जी। इक्वेशन हम इसमें सिर्फ इक्वेशन बनाना काम था, इक्वेशन बन गई है। अब हमने किससे सोल्व करना है? इनवेरिएंट मेथड से, फिर क्रैमर रूल से करेंगे जी। सबसे पहला स्टेप, राइट इन मैट्रिसेस फॉर्म में लिखें जी। 1 -1 2 2, पहले एक्स वाई छोड़ के लिखें, फिर एक्स वाई इज इक्वल टू 3.5 67 जी। ए एक्स इज इक्वल टू बी, हमें अब जी पर वो डिनोट कर दें। ए किसकी इक्वल है जी? 1 -1 2 2, एक्स इक्वल है जी एक्स वाई, बी इक्वल है जी 3.567 जी। तो हमें एक्स चाहिए, एक्स इक्वल होगा जी ए इनवर्स बी के। फिर बता रहा हूँ, बी ए इनवर्स के इक्वल नहीं होगा एक्स, ये गलत है। ए इनवर्स बी के इक्वल होगा, ये सही है। यहीं पे बच्चे मिस्टेक करते हैं जी। तो ये हमारा बन गया जी। ए इनवर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा? ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए जी इसका स्टेट ब्रैकेट में लिखेंगे। स्टेट ब्रैकेट में लिखने के बाद जी ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 माइनस, और ये माइनस को -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2। तो ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है? ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2 इज इक्वल टू 4। इसको मैं सिंपल नीचे 4 लिख देता हूँ। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4। जी तो यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह निकालना है जी? बिल्कुल उसी तरह इन दोनों की जगह चेंज करनी है, इनके साइन। 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे, ये -1 है, +1 +2 है, -2। ठीक है जी। ए इनवर्स निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट जी। ए इनवर्स इसके इक्वल आएगा एडजॉइंट 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट लिख देते हैं जी 1/4। एडजॉइंट क्या है? 2 1 1 -2, ये ऊपर निकाला। अब आपने क्या करना है जी? पुट ए इनवर्स एंड बी इन 1, एक्स इज इक्वल टू, इसके बीच में ए इनवर्स और बी की वैल्यू पुट कर दें, जो कि ये है। ए इनवर्स है जी 1/4 2 1 1 -2, बी की वैल्यू है 3.567, एक्स इज इक्वल टू 1/4। सिंपल मल्टीप्लिकेशन होनी है जी। 2 को जब हम 3.7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है जी, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 के साथ, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 के, सॉरी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 67 के साथ। इस रो को मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम के साथ। इसी तरह -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 के साथ, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 67 के साथ। x इज इक्वल टू 1/4। 2 को जब हम 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमारा जो आंसर आएगा वो होगा जी 7 + 67, ये जी -7 हो जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, +67 7 + 67 जी। x इज इक्वल टू 1/4, 7 + 67 74, ये बनेगा जी -7 + 67 + 60 जी।
एक्स निकाल रहे हैं जी, एक्स इसके इक्वल था, ये भी अभी लिख देते हैं। एक्स इक्वल था जी एक्स ओवर वाई के जी, 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 74 मल्टीप्लाई 1/4, 60 मल्टीप्लाई 1/4 जी, एक्स वाई इज इक्वल टू 74 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, 74 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा जी 18.5। ये कैलकुलेटर से पॉइंट में आंसर आ रहा है। और 60 को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है जी 15। तो यहाँ पे हमारा ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल, x इज इक्वल टू 18.5, y इज इक्वल टू 15 जी। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन इनवर्जन मेथड से सॉल्व कर लिया। अब हम इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जी। तो जब हम इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे इक्वेशन वही रहेगी। इक्वेशन हमने शुरू में देखी कि ये किस तरह बनाई है, ये हमने सीखा। पहला स्टेप भी वही रहेगा, राइट इन मैट्रिसेस फॉर्म, ठीक है जी। दूसरे स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपने सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट लेना है। यहाँ पे आपने मेंशन कर देना ए इज इक्वल टू 1 -1 2 2, सिंपल ए आपने मेंशन करना है। अब जी ए का डिटर्मिनेंट लेना है, 1 2 -1 2, ए का डिटर्मिनेंट आएगा जी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बीच में -2 को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ। तो जी जो हमारा ए का डिटर्मिनेंट आएगा जी 2 -+2, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 नॉट इक्वल टू 0, यानी ए इनवर्स पॉसिबल है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना था जी, ए का डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब हम क्या करते थे क्रैमर रूल में जी, आपको याद आ गया होगा। अब हमने लिखना है जी ए एक्स मैट्रिक्स। ए एक्स मैट्रिक्स लिखने में हमने क्या करना था जी, पहले ये वाला मैट्रिक्स लिखना था, सॉरी, पहले हमने ये वाला मैट्रिक्स लिखना था, फिर ये वाला, ये जो सा एक्स वाला है इसको स्किप कर देना, पहले ये लिखना है फिर ये लिखना है। जब हम पहले ये लिखेंगे तो हमारा जी 3.5 67, और ये आएगा वाई वाला -1 2। और जब हम ए वाई मैट्रिक्स लिखते थे उसमें हम सिंपल वाई वाला स्किप कर देते थे, पहले ये फिर ये, यानी 1/2, फिर 3.5 67, फिर जो इक्वल के बाद था। जब हमने एक्स लिखना है तो पहले ये लिखना है फिर ये लिखना है। बच्चे एक गलती करते हैं, पहले ये लिख लेते हैं फिर ये, आपने पहले ये लिखना है, ये वाला मैट्रिक्स फिर ये वाला। और जब आपने ए वाई लिखना है तो इसको स्किप कर देना, सिंपल ये लिखना है, ठीक है जी। अब जी हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, 3.5 -1 67 2, ए एक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे जी 2 के साथ, प्लस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 67 के साथ। ए एक्स इज इक्वल टू, ए एक्स का डिटर्मिनेंट 3.5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ए वाई को आप बाद में लिख लें जब एक ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। इसको मैं ऊपर करके लिख देता हूँ, ए एक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 के साथ, बीच में माइनस डाल के -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 67 के साथ जी। ए एक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 7 माइनस माइनस प्लस 67। ए एक्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आया जी, ए एक्स का डिटर्मिनेंट आया जी 74 के इक्वल। इसी तरह अब ए वाई मैट्रिक्स लिखना है, ए वाई मैट्रिक्स लिखने का भी आपको तरीका पता है, इसको स्किप कर देना, पहले ये लिखना है फिर ये 1 2 3.5 67 जी। ए वाई का अब हमने डिटर्मिनेंट निकालना है जी, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी पहले हम इसको स्टेट ब्रैकेट में लिखेंगे, 1 3.5 2 67, ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करना है 67 के साथ,
बीच में माइनस डालना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है 3.5 के साथ जी। 2 को मल्टीप्लाई करना है 3.5 के साथ, हमारा ए वाई का डिटर्मिनेंट आएगा जी 67 माइनस 2 को इससे करेंगे 7 ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जी 60। ठीक है जी। अब आपने एक्स निकालना है। एक्स इसके इक्वल होता है जी ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और वाई इक्वल होता है जी ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट जी। ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या आया जी 74, ये ए का डिटर्मिनेंट 4, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 18.5। अब जी ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या आया जी 60, ए एक्स का डिटर्मिनेंट वही 4, 60 को 4 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 15 जी। तो आपने यहाँ पे भी देखा कि एक्स का हमारा 18.5 आया आंसर और वाई का आया जी 15। तो आप कोई सा भी क्वेश्चन जो उनसे मर्जी तरीके से सोल्व कर लें, आपका आंसर सेम आना, चाहे आप क्रैमर रूल से करें चाहे इनवर्जन मेथड से करें। मेथड दोनों बहुत आसान है। तफसील से हमने क्वेश्चन नंबर 1 बहुत किए हैं, उसके पार्ट तकरीबन 5 पार्ट किए हैं। स्मार्ट सिलेबस में इतने थे भी नहीं, ये दोनों तरीक़ों से हमने कर लिए। कल हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। ठीक है जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।